मेरे प्यारे दोस्तों और प्यारे छात्रों, आज हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। यह अभियंताओं की उचित सार्वभौमिक भाषा है जिसके द्वारा अभियांत्रिकी वस्तुओं का पूर्णतः तथा स्पष्टतः परिभाषित किया जाता है। परिभाषा जिसके द्वारा भवन, सड़क, मशीन के भाग तथा अन्य वस्तुओं को एक कागज पर रेखाओं द्वारा बिंदुओं की सहायता से रेखा चित्र करके बनाया जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का महत्व। इंजीनियरिंग में उपयोग होने वाले आरेखों उपकरणों की संरचना को जानने व प्रदर्शित करने तथा अभिन्यास की कार्यप्रणाली को समझने हेतु हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का उपयोग करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे विचार अभिव्यक्ति के माध्यम। माध्यम चार प्रकार के होते हैं: मौखिक, लिखित, चिन्ह, संकेत रूप और चित्र रूप। जैसा कि आप सब जानते हैं, मौखिक रूप में कारीगर और ड्राफ्टमैन आमने सामने होते हैं। लिखित रूप में बीच की दूरी अधिक होती है तथा चिन्ह और संकेत रूप जब कारीगर गूंगा या बहरा हो, ऐसी परिस्थिति में ड्राफ्टमैन कारीगर को प्रतीक या चिन्हों द्वारा समझाते हैं। लेकिन अधिकांशतः मानव अपने विचारों को चित्रों के द्वारा व्यक्त करता है। भाव अभिव्यक्त करने का यह माध्यम ही अभियांत्रिकी आरेखन के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे ड्राइंग उपकरण एवं उनका प्रयोग। ड्राइंग की सटीकता उसके उपकरणों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, इसलिए जहां तक संभव हो उच्च परिष्करण एवं उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों का ही प्रयोग किया जाए। 4.1 ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड आकार में आयताकार होता है और अच्छी तरह की नरम लकड़ी जैसे केल, जैतून, ओक की लकड़ी की स्ट्रिप से बना होता है जो लगभग 15 से 25 मिलीमीटर मोटा होता है। यह स्ट्रिप को रोकने के लिए दो बैटन द्वारा पीछे से स्क्रू द्वारा कसा होता है। ड्राइंग बोर्ड के बाएं सिरे पर एबोनी एज लगी होती है। यह टी स्क्वायर को स्लाइड करने के लिए सही और अधिक टिकाऊ गाइड प्रदान करती है। ड्राइंग बोर्ड बाजार में 4 साइजों में उपलब्ध है। 4.2 टी स्क्वायर। यह अंग्रेजी के अक्षर टी की भांति बना होता है। इसे शीशम व सागवान की लकड़ी से बनाया जाता है। इसके 2 भाग होते हैं, स्ट्रोक और ब्लेड, और इन्हें 90 डिग्री के कोण पर स्क्रू के द्वारा एक दूसरे के ऊपर रखकर बांधा जाता है। इसकी ब्लेड की कार्यकारी किनारे को बेवलित किया जाता है जिससे ड्राइंग शीट के रिजुदर्शी समीप लाइन खींच सके। आज के युग में टी स्क्वायर सेल्यूलाइट प्लास्टिक जिसमें पैमाना भी बना होता है। टी स्क्वायर का साइज ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है। टी स्क्वायर ब्लेड की लंबाई के अनुसार बाजार में 4 साइजों में उपलब्ध है। 4.3 सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर सेल्यूलाइट पारदर्शी प्लास्टिक के बने होते हैं। लंबे समय तक शुद्धता के लिए इनको सेल्यूलाइट प्लास्टिक से बनाया जाता है। सामान्य तौर पर यह 2 रूपों में उपलब्ध है। यह त्रिभुजाकार आकार में बनाया जाता है जिसके एक रूप में 90, 30, 60 डिग्री तथा दूसरे को 90, 45, 45 डिग्री में बनाया जाता है। 4.4 चांदा प्रोटेक्टर। चांदा वृत्ताकार तथा अर्धवृत्ताकार रूप में पारदर्शी प्लास्टिक लगभग 2 मिलीमीटर मोटी शीट से तैयार किया जाता है। उस पर 0 से 180 डिग्री तक के कोण क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दिशा में बने होते हैं। इसकी सहायता से 0 डिग्री से 360 डिग्री तक के कोण सुगमता पूर्वक बनाए व मापे जाते हैं। 4.5 मापनी स्केल। इसका प्रयोग विमाओं को मापने तथा सीधी रेखाएं खींचने में किया जाता है। इनको पारदर्शी प्लास्टिक, स्टेनलेस स्टील तथा लकड़ी से बनाया जाता है। इसके एक सिरे पर मीट्रिक प्रणाली तथा दूसरे सिरे पर ब्रिटिश प्रणाली में ग्रेजुएशन बनी होती है। 4.6 रबड़ इरेजर। रबर का प्रयोग ड्राइंग शीट पर बनी गलत व अनावश्यक लाइनों को मिटाने के लिए किया जाता है। इसके लिए सही किस्म का रबर प्रयोग में लेना चाहिए। 4.7 शार्पनर। पेंसिल की नोक निकालने के लिए शार्पनर का प्रयोग किया जाता है। यह कार्य शार्पनर में लगे ब्लेड द्वारा किया जाता है।
4.8 फ्रेंच कर्व। इसका उपयोग अनियमित आकार के कर्व व वक्र बनाने हेतु किया जाता है। मापनी की तरह इन्हें भी पारदर्शी प्लास्टिक से बनाया जाता है। यह सेट के रूप में 6, 12, 16 के सेट में उपलब्ध होते हैं। 4.9 ड्राफ्टिंग टेम्पलेट। इसे पारदर्शी प्लास्टिक से बनाया जाता है। इस शीट पर वर्गाकार, वृत्ताकार, आयताकार, षटभुजाकार इत्यादि की आकृति विभिन्न मापों में कटी होती है ताकि इस उपकरण की सहायता से कम समय में आकृतियों की ड्राइंग सरलता से बन सके। दोस्तों, यह पार्ट 1 था। पार्ट 2 में आगे का वर्णन है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको चैप्टर 1 का पार्ट 2 सबसे पहले मिलेगा। जब तक के लिए बाय।